आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे। यादव पे कार्रवाई करेगी कांग्रेस? जब सवाल ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। अब ये कमल अजमत क्या बयान दिया जाए? बयानबाजी हो रहा है, सवाल खड़े कर रहे हैं कि और भी जो लोग नामांकन किए उसमें नहीं गए, पर पप्पू यादव से विरोध ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सब शामिल हैं। इंडिया गठबंधन के लिए 40 सीटें तय हो गई हैं, उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। लोकसभा चुनाव और बिहार के दंगल में हर एक पहलवान अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन बात अगर की जाए पूर्णिया सीट पर, तो पूर्णिया सीट पर आखिर इतनी दंगल क्यों हो रही है भाई? देखिए, जिस तरीके से पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया, पप्पू यादव नाराज हो गए। उन्हीं के बाद पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय भी कर दिया, लेकिन पप्पू यादव के हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। आज पप्पू यादव निर्दलीय नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं का बड़ा बयान आया। शक्ति सिंह का बात करिए या विधायक शकील अहमद का बात करिए, उन्होंने किसे समर्थन देने की बात कही, वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि बीमा भारती को टक्कर देने के लिए पप्पू यादव कांग्रेस के हैं, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में ही भगदड़ मचा हुआ है, एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को, यानी यूँ कहिए अपने को टक्कर देने के लिए बेकाबू हो चुके हैं। अब इसमें देखना होगा कि बीमा भारती को किस तरीके से पप्पू यादव टक्कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के शक्ति सिंह और शकील अहमद विधायक किसे ऐलान कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। जी के नॉमिनेशन में जा रहे हैं क्या सर? अजीत शर्मा जी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भागलपुर के, उनके नॉमिनेशन और उसके सभा में जा रहे हैं हम लोग सब। क्या माहौल रहने वाला है सर इस बार? माहौल भाजपा का सफाया होने वाला बिहार। 400 पार की बात हो रही है, 400 पार और 40 पार कल ही ने बोला था कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने देखने जैसा है। पप्पू यादव नामांकन करने आज जा रहे कर रहे हैं। आला कमान का मुहर लगा हुआ है। महागठबंधन को जो सीटें मिली उसके बाहर जो भी हम लोगों का बड़ा औरंगाबाद जैसा सीट हम लोगों का कट गया। वहाँ पे आदरणीय निखिल बाबू उम्मीदवार थे। उन्होंने तो नहीं किया नामांकन, तो नामांकन को किसी को भी महागठबंधन के बाद इजाज़त नहीं। गठबंधन का माहौल है और आज जो है भागलपुर में गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं अजीत शर्मा जी, उनका नॉमिनेशन है। तो हम सभी लोग, प्रदेश अध्यक्ष, हम 2 MLA, हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। गठबंधन का माहौल आहिस्ते आहिस्ते बिहार में जोर पकड़ रहा है। कल हम कटिहार में थे, कल किशनगंज में थे, आज भागलपुर में होंगे। हर रोज कुछ न कुछ जाएंगे। हमारे गठबंधन के पूर्णिया के गठबंधन का सीट जो तय हुआ है, तो जो गठबंधन का धर्म है वही निभाना है। पप्पू यादव आपके कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के? जाहिर सी बात है कि मैंने क्या, गठबंधन ने अपने कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं। जो गठबंधन अपने कैंडिडेट्स तय कर देते हैं, उनके साथ ही गठबंधन के लोगों को रहना होता है। तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बीमा भारती, आप लोग उनके लिए क्या करेंगे सर? मैंने कहा कि 40 जगह पे गठबंधन के नेता तय कर दिए गए हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने 40 नेता को के लिए प्रचार प्रसार जिताने का नामांकन करवाने जा रहे हैं, तो कांग्रेस कोई कार्रवाई भी करेगी क्या उन पे? कह रहे हैं वो कांग्रेस। ये जब ऐसा सवाल आएगा तब आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, वो और हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज लंबा है। तो उसी समय में जो तमाम फेज है, फेज वाइज हम लोग कर रहे हैं। ये सारी समीक्षात्मक बातें इस चुनाव के बाद होंगी। तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो बिहार में आ रहे हैं, तो झूठ बोलने की और कितनी गारंटी लेंगे? बिहार के नौजवानों का, स्टूडेंट्स का पलायन जिस तरह से बिहार से बाहर हुआ है और जिसके साथ वो रहे, जिस सरकार के साथ वो रहे हैं, तो उस सरकार ने क्या रवैया अख्तियार किया है बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों के साथ,
यहाँ का ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, एमएसपी का मामला यहाँ कभी तय नहीं हुआ, मंडी व्यवस्था यहाँ लागू कर दी गई। तो सारे जनता विरोधी काम का गहवारा बिहार में जो इनकी सरकार है उनके साथ मिलकर इन्होंने किया है। तो क्या जवाब देंगे जमुई में 400 और 40 बात और परिवारवाद पर भी वो क्या जवाब देंगे? 400 पार और बिहार में 40 की 40। भाई देखिए, हम तो कोई 420 की बात नहीं करते हैं, हमारी आदत नहीं है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी। मैं 420 वाली बात करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, व्यक्तिगत प्रहार भी नहीं करता हूँ। पॉलिसी के लेवल पे जनता को तकलीफ के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया है, उससे निजात हासिल करने के लिए इंडिया गठबंधन है और हम मैदान में। कोई आदत पे कार्रवाई करेगी कांग्रेस? जब सवाल ऐसा आएगा तब देखा जाएगा। अब ये कमल अजमत क्या बयान दिया जाए? बयानबाजी हो रहा है। सवाल खड़े कर रहे हैं कि और भी जो लोग नामांकन किए उसमें नहीं गए, पर पप्पू यादव से विरोध किया। ऐसा है ना कि यह सवाल तो उन दोनों के बीच में हो रहा है और मैं किसी और पार्टी का ब्रीफ लेके तो नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन में सब शामिल हैं, इंडिया गठबंधन के लिए 40 सीटें तय हो गई हैं, उसी के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस के लोग पप्पू यादव को अपने दम में मानते हैं, कांग्रेस के लोग पप्पू यादव के साथ हैं या नहीं? समीर सिंह कह रहे हैं कि बिहार में सदस्यता भी नहीं लिया है पार्टी कार्यालय में। तो समीर सिंह जी ऑफिस में रहते हैं तो वो सही कह रहे होंगे। नहीं, कांग्रेस क्या विधायक दल के नेता? तो ये आप लोगों का प्रश्न व्यक्तिगत सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन और भाजपा गठबंधन के साथ हो तो ज्यादा आपके फायदे की बात, तो ज्यादा फायदा के लिए जनता के फायदा का काम पॉलिसी मैटर है। हमने क्या कहा, 40 जगह पे गठबंधन का मामला तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी घटक दल के तौर पे 40 जगह अपनी जगह रहेगी। व्यक्तिगत प्रश्न वो उनकी चाहत है, वो उनकी पसंद है, आप रोक लेंगे क्या? चाहत और पसंद रोक नहीं सकते हैं। सवाल ये है कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ सशक्त तरीके से खड़ा है, ये है।